बाज़ार में जाकर चाउमीन खाना या नूडल खाना ना सबका फेवरेट होता है। और मैं ये माना नहीं कहती कि सब चीज़ घर में ही बनानी चाहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे हम एक तो इकोनॉमिकल बना सकते हैं, यानी सस्ते में। जितने में एक प्लेट चाउमीन आएगी उतने में पूरे घर के लिए चाउमीन बन जाएगी। सबसे बड़ी बात, अपनी मर्ज़ी की सब्जियां डाल सकते हैं और सबकी फेवरेट जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जिसको तीखा खाना है उसको तीखा, जिसको थोड़ा सा कम तीखा खाना है वैसे ही बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत बढ़िया चिली गार्लिक नूडल। खाने में ये इतने टेस्टी बने थे कि मेरे को 2 दिन हो चुके हैं ये रेसिपी को बनाए हुए, लेकिन उसके बावजूद वॉइस ओवर करते समय मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करें। इसके लिए मैंने 10-12 कश्मीरी लाल मिर्च और 25-30 सूखी लाल मिर्चों को तेज गर्म पानी में भिगो दिया है। आपको जल्दी हो तो आप उबाल भी सकते हैं। इन्हें 15 मिनट के लिए भीगे रहने देंगे, उतनी देर ये अच्छे से फूल जाएंगी। इतनी देर हम 2 लीटर के लगभग पानी लेंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। फ्राइंग पैन में ही मैंने पानी लिया है और 1 चम्मच हम इसके अंदर और कोई भी ऑयल डाल देंगे। अब इसके अंदर मैंने ये बाजार के बहुत बढ़िया आटे के नूडल हैं, या आप पता नहीं, मुझे पता नहीं है, अब वो कहते तो यही हैं तो मान लेते हैं। अब इन नूडल्स को हम अच्छे से उबलते हुए पानी में डाल देंगे और 4 से 5 मिनट तक आराम से उबलने देंगे। अब यहीं पर हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि नूडल या तो जब हम घर में बनाते हैं ना चिपक जाते हैं, और या फिर क्या होता है वो कच्चे रह जाते हैं। तो आप एक बार मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए, पूरी तरह फॉलो कीजिए। ये पता नहीं कौन से नूडल हैं, वॉक के नूडल हैं ये, मतलब बढ़िया वाले नूडल हैं, ताकि घर में सबको बढ़िया सा खिला सकूं मैं और बाजार जैसा टेस्ट भी ला सकूं। तो अब ये देखिए नूडल उबलने लगे हैं। नूडल को उबालने की खास पहचान क्या होती है कि आप एक नूडल लीजिए, उसको हाथ से तोड़ के देखिए। अगर एक बिल्कुल पतली लकीर दिख रही हो अंदर वाइट, और साथ में नूडल जो है ऊपर से ट्रांसपेरेंट हो गया हो, दैट मीन्स नूडल अच्छे से हमारा बॉयल हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन नूडल को ना आप सबसे पहले अच्छे से उबाल के उसके बाद ठंडे पानी से छान कर ठंडे पानी से धो लीजिए और उसे प्लेट में फैला दीजिए। मैंने आपको ये काम नहीं दिखाया है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। मेरा जहाँ सेटअप है वहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता, पर कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया और अच्छे से इसको जो है अलट पलट कर लेंगे ताकि ये नूडल चिपके ना। अब आप इस नूडल की मैं गारंटी ले रही हूँ, अगले दिन भी बनाएंगे ना तो भी ये चिपकेंगे नहीं। और देखिए 300 ग्राम नूडल में कितने सारे, 300 ग्राम नूडल ये मुझको पड़े हैं 30 रुपए के, और 30 रुपए के नूडल और ये सब्जियाँ। आप सोचिए 100 रुपये में एक प्लेट आती नहीं है चाउमीन की, और इसमें कम से कम 4 प्लेट नूडल जो हैं बनके बढ़िया बहुत टेस्टी नूडल बनके तैयार हुए हैं। अब आधा मैंने पीला शिमला मिर्च लिया है, आधा लाल शिमला मिर्च ली है, और 2 मैंने हरी वाली शिमला मिर्च ली है, और सबको इस तरह लंबाई में चॉप कर लेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप थोड़ा बारीक भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इन सब्जियों का क्रंच बना रहता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बस इस तरह से हम सारे जो सब्जियां उनको पहले चॉप करके रख लेंगे। अब शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया, आधा पत्ता गोभी लिया, उसको भी पतला पतला चॉप कर लिया, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको भी चॉप कर लिया। अदरक और लहसुन को मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि इसमें पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए आपको जो अदरक और लहसुन है ना वो कच्चे ही चॉप करके देने पड़ेंगे। इतनी देर ये देखिए मिर्ची हमारी अच्छे से भीग गई है। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में, इसका पानी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ मिर्चें डालेंगे और उनको अच्छे से पीस लेंगे। अभी मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊंगी, और उसके बाद जो चटनी बन के तैयार होगी ना, आप उस चटनी को 1 महीने तक भी आराम से, 1 महीने क्या 2-3 महीने भी खराब नहीं होगी। बस उसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए, और जब भी कोई आप चाइनीज़ चीज़ बनाए उसमें 1 चम्मच ही चटनी डालिए, कोई शेजवान चटनी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब खूब सारा लहसुन, कम से कम 2 गट्ठी लहसुन था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे मिक्सी में बंद करके अच्छे से पीस लेंगे, और ये देखिए जितने एक्स्ट्रा बीज थे ना वो पानी में ही रह गए हैं। देखिए चटनी का कलर देखिए, कोई हमें कलर नहीं डालना पड़ेगा, जबकि बाजार के अंदर कितना कलर डाला जाता है। इस कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप साबुत यूज़ कर रहे हैं, हमेशा भिगो कर यूज़ करें, उसके बाद उसका कलर बहुत बढ़िया आता है। अब हम क्या करेंगे, 1 बड़ा चम्मच के लगभग ऑयल लेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच हम लहसुन जो है बारीक चॉप करके डाल देंगे। अच्छे से लहसुन जब सुनहरा होने लगेगा तो जो हमने पेस्ट बना के रखा है चटनी का वो इसके अंदर डाल देंगे। अब चटनी बनाने में हमें 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
ये देखिए सारा पेस्ट मैंने डाल दिया है और थोड़ा पेस्ट अभी मिक्सी में लगा रह गया है, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से इसको मिला लेंगे। बहुत ही बढ़िया चटनी बन के तैयार हुई थी। आप इसे पराठे के साथ भी खाएंगे ना तो आप मेरे को ही बताएंगे बाद में आके कि इतनी टेस्टी चटपटी चटनी बनी थी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखें कि चटनी केवल तीखा खाने वालों के लिए है। जो कम तीखा खाते हैं उनके लिए चटनी नहीं है, क्योंकि आज के हमारे नूडल का ही नाम यही है, चिली गार्लिक नूडल। तो यही सब चीज़ें ज़्यादा जाएंगी। अब 1 चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया है। एक तो इसमें चटनी से अच्छा टेस्ट आएगा और दूसरा इसकी जो है ना लाइफ शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब इसमें 2 चम्मच के लगभग टोमेटो केचप डालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए। टोमेटो केचप जो है वो हल्का सा मीठा होता है, जिसकी वजह से इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आया है। बस अब हमारी बहुत बढ़िया चिली गार्लिक चटनी बनकर तैयार है। अब इस चटनी को आप आराम से किसी भी कांच की डिब्बी में या एयर टाइट कंटेनर में भरिए और जब मन करे तब इंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। तो चलिए चिली गार्लिक नूडल भी बना लेते हैं। अब मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है कढ़ाई में। अच्छी बड़ी और खुली कढ़ाई लें और तेज़ गैस रखें बिल्कुल हाई फ्लेम पर। 1 चम्मच अच्छे से चॉप किया हुआ लहसुन, 1 चम्मच अदरक डाल दें और खूब सारी हरी मिर्चें डाल दें, क्योंकि चिली गार्लिक है, चिली तो खूब सारी जाएगी। आपको अगर तीखा खाना पसंद है तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके तो मज़े ही आ जाने वाले हैं। अब जो प्याज था ना उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। किसी भी सब्जी का क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छी चाउमीन बनानी है ना तो उसका ये रूल होता है। ये देखिए बस मैंने अच्छे से इसको जो है वो कर लिया है, प्याज को फ्राई कर लिया। अब जो बाकी की सब्जी है वो भी इसमें डाल देंगे। लाल पीला हरा शिमला मिर्च, वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत सारी सब्जियां, कई लोग ब्रोकली डाल लेते हैं, स्वीट कॉर्न डाल देते हैं, पनीर डाल देते हैं, लेकिन जो ये बेसिक है ना यही वाली सब्जियां डलती हैं और इन्हीं से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। पत्ता गोभी भी सारी डाल देंगे, पत्ता गोभी थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है। अच्छे से सब्जियों को ऊपर नीचे कर लेंगे। अब डालेंगे थोड़े मसाले, स्वाद के अनुसार 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने जो है ग्रीन चिली सॉस डाली है। मैंने सारी सॉसेस जो है वो बड़े वाले चम्मच से डाली है, क्योंकि मैं बहुत सारे नूडल बना रही हूँ। आप उस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें सोया सॉस डाली है और 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर विनेगर डाला है। विनेगर की वीडियो शायद कहीं स्किप हो गई है, मुझे समझ में ही नहीं आता, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस होती है ना फ़ोन के अंदर कि उनको इतना सारा एडजस्ट करना मुश्किल होता है। मैं बहुत ज़्यादा लगातार एडिट करती रहती हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी गड़बड़ हो ही जाती है। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो आप मेरी माफ़ कर ही सकते हैं। अब जो हमने चटनी बनाई थी ना उसके अंदर से आप मान के चलिए मैंने 3 या 4 बड़े चम्मच चटनी डाल दी है। 2 चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। इसके बाद आप एक बार ये नूडल इस तरह से बना के देखिए, घर वाले सारे दीवाने हो जाएंगे। मैं तो आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में जो सबसे छोटा मेंबर था ना बहुत तेज तीखी चटपटे नूडल बने थे, लेकिन उसके बावजूद उसने भी खाए। उसको चाहे सॉस डालनी पड़ी थोड़ी सी, लेकिन उसने छोड़े नहीं, तब भी उसको ये बहुत बढ़िया नूडल लगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर में भी सबको ये बहुत पसंद आएंगे। थोड़े थोड़े करके हम सारे नूडल इसके अंदर डाल देंगे। अब आती है बात नूडल को मिलाना कैसे है। तो अपने घर में कोई से भी 2 पलटे लीजिए और इस तरह नूडल को अलट पलट कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि नूडल टूटने ना पाए, वरना बाजार जैसा टेस्ट नहीं आएगा। चाउमीन का मज़ा ही जब ही आता है कि जब इसके नूडल जो है लंबे लंबे रहें और हम नूडल थोड़े मुँह में रखें और थोड़े से बाहर। अब मैं इसको करूँगी अल्ट पलट, यानी इसको स्मोकी फ्लेवर। ये देखिए खाना पीना चालू है। सबको इतने अच्छे लग रहे हैं कि बीच बीच में हाथ भी मारे जा रहे हैं कि पहले टेस्ट कर लेते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं। खूब सारा हरा प्याज डाल दीजिए और इस तरह दोनों पलटों से अच्छे से हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसी से इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आएगा बाजार जैसा। क्योंकि हम लोगों के पास बाजार जैसी कढ़ाई तो होती नहीं है, पर मैं वो कभी ना कभी परचेज़ ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि मेरे घर में तो चाइनीज़ बनता ही रहता है और हम बाज़ार से तो बिल्कुल लाना बंद ही हो चुके हैं। ये देखिए कितने बढ़िया परफेक्ट एकदम तीखे लाल जो है ना हमारे चाउमीन बन के तैयार हैं। सब्जियाँ आप अपनी मर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, पर इतनी सब्जियाँ इतने नूडल के लिए परफेक्ट है। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आएगी। और मैं तो इस समय खा चुकी हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं तो चली खाने, क्योंकि मैं तो ये 2 दिन पहले ही खा चुकी हूँ। पर हाँ, फिर से बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि सबको पसंद आई और मुझे भी बहुत पसंद आई। बाय, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।